हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिना वास्तविक विभाजन के दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या एक शांत दशमलव है। प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दी गई है 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। इसे हमें हल करके दशमलव रूप में व्यक्त करना है और साथ ही हमें यह भी दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी परिमेय संख्या, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां Q बराबर नहीं हो शून्य के, वह P व Q सह अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब संख्या दी गई है 17/2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3। दशमलव प्रसार की जांच करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह किस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब हमें इसे दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 बराबर, हमें इसे वास्तविक विभाजन प्रक्रिया द्वारा नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर व नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो 17 गुणा 2 भाग 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा में 2। और जैसा कि हम जानते हैं कि आधार दोनों क्या है, बराबर हैं, अर्थात आधार क्या है, यहाँ पर 2 है और घातें क्या है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। साथ ही में दोनों क्या है, गुणा में है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर हल करेंगे तो 34/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। चूंकि दोनों की घात क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीधे गुणा में हो जाएंगे। तो 34/2 गुणा 5 घात क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी, बराबर 34/10 की घात 3। हल करेंगे तो यह आएगा 34/1000। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इस पे कितने का भाग लगा रहे हैं, 1000 का भाग लगा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कितने शून्य है, 3 है। तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 3 पर लगेगा। तो इस प्रश्न के लिए जो दशमलव रूप है वह है 0.034। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।